राहुल प्रकाश दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। हाल ही में 24 घंटे में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है और एक इलाका इसमें आप जानते हैं बखूबी ऐसा है जहां पर सिक्योरिटी टाइट है, यानी पुलिस की नाक के नीचे वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में 24 घंटे के अंदर जो 2 वारदातें हुई हैं, एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट, ये डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली का इलाका है। दूसरा मामला सिविल लाइन जहां मैं मौजूद हूं, जहां एक बुजुर्ग की हत्या की जाती है लूट के इरादे से और बड़े आराम से जो अपराधी हैं वो सीसीटीवी में दिखते हैं, किस तरीके से फरार हो जाते हैं। और फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम टीमों के साथ काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पूरा जो घटनाक्रम है, पहले मैं आपको घटनाक्रम सिविल लाइन का बता दूं। यहाँ जो रामकिशोर अग्रवाल हैं अपने घर पर मौजूद थे, रात के वक्त का जिस तरीके से परिवार बता रहे हैं, सोए हुए थे, सब अपने अपने कमरों में थे। एसी की आवाज़ तेज थी। अचानक से जो हुआ, गार्ड ने देखा, उसने उनके बेटे को बुलाया। बेटे ने तुरंत ये देखते हुए कि पिता उनके नीचे पड़े हैं और खून से लथपथ हैं, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया और उस बॉडी को लेकर वो अस्पताल पहुंचे। हालांकि पुलिसिया तफ्तीश में ये साफ हुआ है कि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि एंट्री फ्रेंडली दिख रही है, यानी कोई जो नौकर हैं, जो कुक हैं, जो हाँ पिछले कई लंबे समय से काम कर रहे होंगे, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई हो सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब परिवार के तमाम लोग सो रहे थे, जिन अपराधियों ने एंट्री करी वो फ्रेंडली एंट्री थी। और ये भी साफ है कि अगर उन्होंने एंट्री फ्रेंडली की थी तो बड़े आराम से उसने लूटपाट को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है किसी नौकर ने उन्हें देखा तो उसको पिस्टल दिखा के भागे। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। लेकिन जो एक सीसीटीवी आया था कि किस तरीके से वो जो दीवार है वो फांद कर अपनी बाइक पर निकल रहे हैं। हालांकि ये भी आइडेंटिफाई हुआ है कि बाइक वो आउटर दिल्ली की तरफ लेते हुए निकले थे, लेकिन हेलमेट नहीं पहने थे, काफी तेजी से निकले थे। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि जो टीमें काम कर रही हैं जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि दिल्ली की ये 2 वारदातें पॉश इलाकों में हुई है। और जहां मैं मौजूद हूं, यहां डीसीपी ऑफिस, सीएम ऑफिस, एलजी निवास, ये दोनों ही नजदीक है उस जगह जहां ये वारदात हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हुई है। एक बड़े बिल्डर हैं, परिवार के साथ रहते हैं और एकाएक इस घटना को अंजाम देके आसानी से आरोपी फरार हो रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि राजधानी दिल्ली में 2 बुजुर्गों की इस तरीके की वारदातों में, यानी कहा जाए कि बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रहा है। दूसरी, पुलिसिया कार्रवाई इस मामले में जरूर हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने पार्ट से, लेकिन मामले में हाथ खाली हैं ये जरूर कहा जा सकता है। डिफेंस कॉलोनी में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उस मामले में। सिविल लाइन की कल की वारदात है, अभी तक हाथ खाली है। ये दावा किया जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, पुलिस का दावा है, लेकिन अभी हम जहां मौजूद हैं यही कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है, पुलिस कह रही है, और गिरफ्तारी भी जल्द होगी। जी, जब घटना घट जाती है तो पुलिस तफ्तीश करती ही रह जाती है, उससे पहले कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं, ये सब क्यों हो रहा है जब इतनी सख्ती है, इतनी कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या फिर दिल्ली का मामला हो? या सच में कानून का खौफ नहीं रहा है, पुलिस का खौफ नहीं, या फिर पुलिस अपने स्तर पर ऐसे मामले हैंडल करने में सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कह चुके हैं कि अगर पुलिस ठीक से काम करे तो अदालत पर भार कम पड़े केसेस का। विपनेश, आज जिन घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं ये घटनाएं अपने आप में कई विरोधाभास के साथ हैं। कुछ मामले सामाजिक मसले हैं, कुछ कानून व्यवस्था के मसले हैं। रोड रेज का मसला है, जैसा दीपक ने बताया कि लोगों में, युवाओं में एंगर का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि रोड रेज के मामूली से मामले में लोग जान तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि कहीं ना कहीं लोगों में पुलिस का खौफ कम हुआ है। और पुलिस का खौफ जब कम होता है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, चाहे वो बार का मामला हो जहां पर बाउंसर्स अपने कस्टमर की हत्या कर देते हों, या रोड रेज के मामले होते हों, या खुलेआम चोरी डकैती के मामले होते हों। लेकिन जो चंदौली का मामला है वो अपने आप में हिला कर रख देने वाला है, इसलिए कि वहां पर जो कुछ हुआ है पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक जिला बदर आरोपी के घर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद वहां जो चीजें होती हैं, एक लड़की की मौत हो जाती है, उस पर जो आरोप लगते हैं, विपनेश, अपने आप में पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, पुलिस व्यवस्था पर ये बड़े सवाल हैं। और ये पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल भी चीज़ है कि अगर पुलिस सख्ती नहीं दिखाए तो ये कहा जाता है कि पुलिस का इकबाल कम हो गया, पुलिस का खौफ कम हो गया। और पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो चंदौली की घटना होती है। चंदौली में जो घटना हुई है बहुत चौंकाने वाली है, बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि एक लड़की की मौत हुई है जिसे हत्या कहा जा रहा है कि पुलिस के चलते मौत हुई है। विपनेश, जो आपने जिक्र किया, 2 दिन पहले इसी विज्ञान भवन में 2 दिन पहले
देश भर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का कॉन्फ्रेंस था और वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने एक बात कही थी और वो महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि अगर पुलिस ठीक ढंग से काम करे, पुलिस अगर कस्टोडियल जो टॉर्चर करती है वो न करे, पुलिस अगर अनावश्यक रूप से अवैध रूप से गिरफ्तारियां न करे, तो देश में अदालतों की तरफ जाने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा है देश में, ये बहुत बड़ा सवाल है देश में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर। तो इस पर विचार किए जाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि पुलिस को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। केवल बुलडोजर लेकर चलने से, केवल बुलडोजर के खौफ से समाज में अपराध को कम नहीं किया जा सकता। ये बातें साबित होने लगी हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो उत्तर प्रदेश में जब से बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो जाता या खत्म हो गया होता, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चंदौली की घटना आपके सामने है और ये नोएडा वाले बार वाली घटना आपके सामने है। और दूसरी बात एक और कि जगह जगह विपनेश, मैं अभी देखता हूं सोशल मीडिया के जमाने में खौफ नाम की कोई चीज नहीं रही है। लोग अवैध असलहे लहराते हैं और वो खुलेआम चुनौती देते हैं। मतलब ये कि पुलिस का इकबाल कम हुआ है, लेकिन क्या इस पुलिस इकबाल को बहाल करने के लिए बुलडोजर न्याय ही काफी है या चंदौली टाइप की घटना में पुलिस बर्बरता दिखाए यही काफी है? मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। जैसा दीपक ने कहा, सामाजिक स्तर पर एंगर मैनेजमेंट के लिए काम करना होगा। यह सरकार की जिस मशीनरी के जिम्मे हो वो करे। पुलिस को पहले अपराध होने से पहले पुलिस को जागरूक होना होगा। अपराध होने के बाद अगर पुलिस न्याय होता है या बुलडोजर लेके चलते हैं तो ये एक अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। तो विपनेश, मुझे लगता है कि पुलिसिंग सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। और एक बात और कि चूंकि पुलिस को न स्वतंत्रता दी गई है, कई मामलों में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस राजनीतिक दबाव में मुकदमे दर्ज करती है, राजनीतिक दबाव में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये चीजें बताती हैं कि पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता। पुलिस पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। और दूसरी बात ये कि पुलिस को आधुनिक समय में किस तरह से उनको आधुनिक जो सामाजिक समस्याएं, जैसा एंगर की बात दीपक ने कही थी, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि समय रहते पुलिस सकारात्मक ढंग से अपराधियों के अपराध करने से पहले रोके, न कि अपराध हो जाने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करे। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा। मैं दोबारा आती हूँ, 4 तस्वीरें एक बार जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, सीसीटीवी में खूनी जो बाउंसर है वो कैद हुआ है, जो नोएडा में मॉल में पब के बाहर जो घटना घटी कि शख्स को इतना मारा गया कि उसकी जान ही चली गई। नोएडा में सड़क पर रोड रेस का मामला सामने आया और ये पहला मामला नहीं है। अमूमन हर राज्य में आपको इसी तरीके से गुस्से में युवा कार चालक दिख जाएंगे जो आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और कई बार नौबत यहां तक आ जाती है कि जान भी चली जाती है। दिल्ली में बुजुर्ग का मर्डर का ये मामला है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था है, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसके बावजूद भी इतनी ऊंची दीवार फांद कर चोर घुस जाते हैं और बुजुर्ग का मर्डर कर देते हैं। चंदौली में जो मामला सामने आया है, पुलिस पर गंभीर सवाल उठे हैं और यहां पर पूरे पुलिसिया सिस्टम पर गंभीर सवाल यह है कि अगर बदमाश को पकड़ने पुलिस गई थी तो बेटियों का क्या कसूर था, उनको इतना क्यों मारा गया कि उसमें एक बेटी की मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस कुछ भी कर, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो ये 4 तस्वीरें, 4 घटनाएं, पूरी जानकारी आपके सामने, लेकिन ये 4 ही नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा, राहुल प्रकाश और दीपक दुबे, आप तीनों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस को सोचना होगा कि आखिर भय क्यों नहीं है लोगों में, और पुलिस अगर ऐसी सवालों के घेरे में रहेगी तो फिर कैसे न्याय दिलाएगी गरीबों को, आम जनता को। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।